बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। साल का पहला दिन है और मेरी जानिब से तमाम इंसानों को जो भी इस धरती पे बसते हैं उनको ये साल मुबारक हो। आने वाला जो साल है आज से लेकर ऑनवर्ड जितना भी है रेस्ट ऑफ द लाइफ, बल्कि सब लोगों को अल्लाह पाक हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे और जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमाए। मेरी तरफ से ये दुआ है। और साल का पहला दिन है और पहले ही दिन मरीम नवाज शरीफ साहबा के लिए एक बड़ा फैसला आ गया, एक बड़ा रिलीफ मिल गया, एक बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, मेरे पास उनके चाहने वालों को देने के लिए। चाहने वालों से मुराद जाहिर है ये समझ जाएं कि ये जो उनके वेल विशर्स हैं, जो उनके पॉलिटिकली उनके चाहने वाले हैं। चूँकि खातून है तो लोग यूथ ही जड़े ना होर पासे गल लाई दें, इसलिए मैंने क्लैरिफाई की ये बात। और इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, ये भी एक तोता कहानी है। ठीक है, ये एक पेश गोई है जो कि एक मैं नहीं कर रहा, एक एस्ट्रोलॉजर ने की है और वो कह रही है कि जनाब इमरान खान और शेख रशीद का जो वक्त है ना वो तब्दील हो रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो गुज़िश्ता साल गुजरा है ये यानी 2021, इसमें बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं ज़िंदगी के अंदर। 2020 तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल से भरपूर रहा, पूरी दुनिया के लिए रहा। 2021 में भी पाकिस्तान के लिए तो काफ़ी मसाइल रहे, लेकिन जो एक बड़ा सीरियस इशू पाकिस्तान को देखा जाए तो दरपेश रहा वो अदलिया के साथ एक महाजराई थी जो इस हुकूमत की थी। और एक ही जज साहब है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो एक मिसरा है अल्लामा इकबाल का, खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। ये वो चीज़ है जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से लगती है कि हुकूमत जो है उसको उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से। वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, वो माजी में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। एक फ़ैसला उन्होंने दिया था, फिर दूसरा फ़ैसला देता, फिर चीज़ें काफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती रही और बहुत सारे पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़ भी चीज़ें गई, तो इस वजह से वो खटकते रहे। तो अब 29 दिसंबर 2021 का एक वाक़या है जो कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने अपने वीलॉग में ब्रेक किया है। मेरे पास चूँकि उस दरख्वास्त की कापी नहीं है जो कि जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की बेगम साहबा सरीना काजी फाइज़ा साहबा ने दी है, वो मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने जहाँ से मैंने ये खबर ली मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। एवं बंदे नूं अपने दिन ना हर शायद लैनी चाहिए कि मैं बड़ा हर पासे मैनू मेरे सोर्स ने जहाँ से खबर आई सीधी सीधी बंदा गल कर दे। वो मतीउल्लाह जान साहब ये फरमाते हैं कि जनाब एक मकान है, एक घर है जो कि सरीना ईसा साहबा के जो वालिद साहब थे उनको तरके में मिला कराची के डिफेंस में, और वो वहाँ पर थी अपनी बेटी के साहबा के साथ, और वहाँ पर वो कोई साफ़ सफाई करवा रही होंगी या कुछ चीज़ें ठीक कर रही होंगी। वहाँ पर पहले दो लोग आए, उन्होंने आके थ्रेटनिंग किस्म की गुफ्तगू की। थ्रेटनिंग से मुराद है कि आप कौन है, आप कैसे घर में एंटर हो गई, क्या है ये घर है आपका, कैसे है, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, इस तरह की चीज़ें। फिर वो जब चले गए तो फिर दो और लोग आ गए, उन्होंने अपना तारुफ जो करवाया तो उन्होंने एक इंटेलिजेंस अदारे का नाम लिया। बहरहाल इस दौरान सरीना ईसा साहबा ने फिर जो DHA के मुतल्लिका हुकाम से उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी इस चीज़ का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इनके खिलाफ दरख्वास्त दे दें। तो फिर एक दरख्वास्त उन्होंने दे दी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हरकतें हैं ना यार, खुदा का वास्ता है, 2021-22 आ गया, मतलब 21वीं सदी 20-21 साल लंघ गए पहले यार, हम अभी तक 1950-60 की दहाई से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? हम ऐसे कितने फंसे हैं, सानू की प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि ये IT का दौर है। इस दौर में चीज़ें ना छुपी रह सकती हैं, ना आप चीज़ों को इस तरह से काबू कर सकते हैं। पैन बस छड़ दो यार, तुसी 3 केस किए, तीनों केस हर गए उन्होंने कोलों। ठीक है, इसी अदलिया ने आला तरीन फोरम के ऊपर जस्टिस काजी फायज साहब 2-3 केस हुए ना, एक तो उनकी बेगम साहबा के खिलाफ भी हुआ एसेट्स का छुपाने के हवाले से, फिर जनाब बहुत सारी हुकूमती कोशिशें थी जो नाकाम हो गई, तो जीत गए वो। तो अब बस कर दें यार, चीज़ों को आगे बढ़ने दें। इस तरह के हालात अगर आप रखेंगे 1950, 60, 70, 80 वाले, तो पॉइंट चीज़ें जो है ना फिर पीछे ही रहनी है, पाकिस्तान बैकवर्ड ही होता रहेगा। तो आगे बढ़ने दें यार, कोई बात नहीं, चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस
जस्टिस साहबा की जस्टिस साहब की जो बेगम साहबा हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दी है इस पर इंक्वायरी भी ज़रूर होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए और मुतल्लिका हुकाम जो कोई भी हैं उनको इसके लिए जवाबदेह भी होना चाहिए। मुझे पता नहीं है पूरा मैटर जो है वो क्या है, लेकिन मुझे इतनी ज़रूर सेंस है कि भाई किसी दे घर दी इंक्वायरी जो है ना वो इंटेलिजेंस वाले नहीं करते, ठीक है, वो FBR करे, वो रेवेन्यू वाले करें, वो मुतल्लिका अथॉरिटी करें, जैसे DHA का अथॉरिटी है कि तुसी भाजी ये घर च किवें वड़ गए हो, आपका तो घर नहीं है, तो वो उस हिसाब से करे, मतलब इंटेलिजेंस वाले कर रहे हैं। ये उन्होंने लिखा है, मैं अपने पास से नहीं ये बात कह रहा, ये उनके उस वीलॉग में मौजूद है और वो ज़ाहिर है कि वो जस्टिस काजी फाइसा साहब की जो बेगम साहबा है सरीना ईसा, उनके दरख्वास्त पढ़ कर वो सुना रहे थे, तो दरख्वास्त में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सो मुबैना तौर पर चले कर रहे हैं कि एक इल्ज़ाम आ गया, तो यार इस तरह के इल्ज़ाम अब नहीं आने चाहिए, मतलब प्लीज़ बड़े हो जो सीधे चीज़ें हो के तुरंत दो। अब दुनिया ने आगे बढ़ना है तो बराए मेहरबानी हमें पीछे की तरफ मत खींचे, चीज़ें आगे जाने दें। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में हमारी जो हुक्मरान अशराफी है वो आज भी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक वाक़या है। इंक्वायरी भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, पर भैन रवैये बदलने की लोड़ है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि रवैये बदलने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने की जो आपने एक उम्मीद ज़ाहिर की थी, तो भैन पुराने पाकिस्तान चो बाहर आई हो ना, वो पुराना पाकिस्तान भी मतलब कुछ 40 साल पुराना लैके फिरते पे हो, आगे आओ अब, ठीक है, और चीज़ों को आगे लेके चले ये। लेकिन हम अभी तक चूँकि पुराने पाकिस्तान के गिर्द घूम रहे हैं और बड़े पुराने पाकिस्तान के गिर्द घूम रहे हैं, मतलब ये 2007 के बाद वाला पाकिस्तान भी नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि 1967-68 वाला 77-87 ए वाला इस दौर का पाकिस्तान है जिसमें हम घूम रहे हैं कि हम आज भी सितारों की चालों के गिर्द घूम रहे हैं। आप यकीन करें कि ये हुकूमत ही सितारों की चालों के हिसाब में चल रही है। इल्ज़ाम लगाते हैं, मरीम नवाज़ साहबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब जब मुल्क जादू मंतर और मतलब इस पे सितारों की चालों के हिसाब से चलाया जाएगा तो फिर ऐसे ही होगा, फिर आटा भी मुकेगा, चीनी भी महंगी होएगी, ठीक है। तो ये जादू मंतर के ऊपर उन्होंने बात की थी, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, और फिर उसके बाद बड़ा चीका रोला पाया सी, बहुत रोला पाया सी, फिर हर पास्यों जड़ी ना सदाएँ बुलंद हुई थी कि कोई है जो बचा ले की यारी माई। तो मतलब ये नाजुक हुकूमत के लिए या हुक्मरानों के लिए एक मौजू है, मगर सितारों की चालें जो है ना वो आज भी हमारे लोग बड़े शौक़ से देखते सुनते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। होगा, सच भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि जो सितारा शनास हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये एक साइंस है, मतलब जो हमें नहीं समझ आती, फ़िज़िक्स वालों को नहीं आती, मेटाफिज़िक्स वालों को आती है। हो सकता है वाकई हो, बहुत सारी ऐसी भी मेरे साथ भी हुई हैं चीज़ें कि लोगों ने कहा कि इंज हो जाएगा, तो मैं कहा चलो जाए हो जाए, तो सीन ही कोई नहीं, पर हो गया पाइन, ठीक है। तो ऐसा होता है। सामिया खान साहब हैं, बड़ी मशहूर वो एस्ट्रोलॉजर हैं या वो एक पेशगोई करने वाली खातून है और उनकी बहुत सारी पेशगोइयाँ माजी में सही साबित हो चुकी हैं। तो उन्होंने जो पेशगोई की है वो 2 पेशगोइयाँ उन्होंने की हैं बड़ी दिलचस्प किस्म की, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा कि निज़ाम तब्दील होगा, इस निज़ाम के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही गल भाई बाकी भी सारे कहते हैं कि इस निज़ाम के साथ नहीं बढ़ सकता, जो लिखा हुआ आइन में निज़ाम उसके तहत आगे बढ़ सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो आइन में लिखा हुआ है उसके तहत निज़ाम आगे बढ़ सकता है, मुल्क आगे बढ़ सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप आइन के साथ को दूजा मिक्सचर पाओगे, ठीक है, उसको कोई अजीबो गरीब रंग देने की कोशिश करेंगे, जो कि हम करते चले आ रहे हैं, जब से आइन बना है उसके बाद से हमने उस पर मुकम्मल अमल नहीं किया, और तो वो चीज़ें वैसे ही ख़राब होती चली जाती हैं। आप देख लें, अगर आइन पर मुकम्मल अमल होता रहेगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर ऐसा ही रहेगा, बस आधा तीतर आधा बटेर, समझ ही नहीं आएगी किसी को। कभी हम इंटरफेथ हारमोनी के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाते फिरेंगे तो गल विचों कुछ भी नहीं होएगी थले, ठीक है। कभी हम कहेंगे हम बड़े बड़े डेमोक्रेट हाँ, तो अमरीका जो सब तो बड़ी डेमोक्रेसी सानू मनेगा ही नहीं, सानू बुलाएगा ही नहीं, ठीक है। कोई हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी कह देगा, तो इसी तरह होगा। सो बेहतर है कि जो आइन में लिखा उसके मुताबिक चलें। सामिया खान साहबा शायद किसी और निज़ाम की बात कर रही थी, ये वो आएगा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बता रहा हूँ। दूसरी जो बात उन्होंने की वो पहली से ज़्यादा मज़ेदार है, और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान और शेख रशीद के का वक्त तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी एक मज़ेदार बात है इस एतबार से कि इमरान खान का तो सितारा अरूज पे,
پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے 4 سال سے بلکہ 2011 سے آن بٹ پولیٹیکلی عمران خان کا رائز تھا، ٹھیک ہے، مہنگائی کی وجہ سے ڈاؤن فال آیا ہے لیکن وقت کے حکمران ہے وہ، ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے۔ شیخ رشید صاحب تے خیر اللہ دے فضل نال گیٹ نمبر 4 تھی پیداوار وہ کہتے ہیں تے ساری زندگی گھومتا ہی جی رہے، جنہوں نے نہیں شامل کیتا انہوں دے خلاف ہو گئے، اور جڑے ماضی والے سن انہوں دے بھی خلاف ہو گئے، جڑے رکھ کے چھڑ دیندے نے انہوں دے بھی خلاف ہو گئے، تو وہ شیخ رشید صاحب، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جناب ان دونوں کا وقت تبدیل ہو رہا ہے اور کچھ چہرے سکرین سے پیچھے چلے جائیں گے، یعنی شیخ رشید اور عمران خان پس منظر میں چلے جائیں گے، یہ بات وہ کہہ رہی ہیں۔ یہ بڑی ایک میرے لیے تو بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ شیخ رشید تو خیر چلے پس منظر میں جا بھی سکتے ہیں، وہ اتنا بڑا اسٹیچر نہیں ہے، وہ مطلب وزیر نہیں ہوں گے تو گھر بہ جان گے، وہ لال حویلی جی انہوں نے ملی کسی دی تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ نان چھولے کھاندے رہن گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمران خان جو ہے ان کا پس منظر میں جانا بہت بڑی ایک بات وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پس منظر میں چلے جائیں گے، حکومت چلی جائے وہ ایک الگ بات ہے، عمران خان وزیر اعظم نہ رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پس منظر میں چلے جانا جو ہے نا یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایسا ہوا۔ میری ناقص رائے میں ایسا نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب پس منظر میں ہی ہیں نا ایک قسم کے، لیکن نواز شریف تو بغیر سیاست ہلدی نہیں پئی، زرداری صاحب بھی پس منظر میں ہیں یعنی سائیڈ پہ ہیں، لیکن اس تو بغیر سیاست ہلدی نہیں پئی، مولانا فضل الرحمان بھی اسمبلی چ کوئی نہیں، سیاست نہیں بھی ہلدی، تو پس منظر میں چلے جانا اور بات ہوتی ہے، حکومت سے چلے جانا اور بات ہو رہی ہے۔ اب سامیہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اگر کہیں مجھے ملیں یا آپ میں سے کسی سے ان کا رابطہ ہو تو اس کی ذرا تفصیل ضرور معلوم کیجیے گا، کیونکہ یہ بات انہوں نے اس میں تفصیل سے کی نہیں، یا اینکر جڑی سی وہ دل نہیں سی گا کہ اس گل کی تفصیل ہی جاوے، لہٰذا انہوں نے نہیں جان دیتی، تو یہ ایک معاملہ تھا۔ اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس سے بری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہد حقان عباسی کو بھی بری کر دیا۔ بری کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے اوپر تنقید کی تھی، اور اس کے اوپر پھر ایک وکیل تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے، سنگل بینچ نے ان کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں بھی تنقید ہو سکتی اور آپ کے مطالبے کے اوپر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی، نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ دوبارہ وکیل صاحب جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، بھائی نے سکون نہیں آیا، دوسری عدالت ٹر گیا، تو یعنی اسی عدالت کی ڈبل بینچ میں چلا گیا، تو وہاں سے بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب تاڈے مطالبے توہین عدالت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو سکون کرو۔ مریم صاحبہ اور جو شاہد حقان عباسی صاحب ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، پہلا دن ہے سال کا، ایک اچھی خبر تھی، تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرا اپنی ایک پیش گوئی ہے کہ 2022 جو ہے یہ نون لیگ کے لیے یا اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا، ان میں ان کے لیے اچھی خبریں آئیں گی۔ عمران خان تے پیڑا ویلا رہے گا، یہ میں سیاسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں ستارہ شناس نہیں ہوں، نہ میں نے چیزاں دا پتہ ہے، نہ ہی میں سمجھنا کہ کوئی چیزاں کیویں جاندیاں نے، مشتری کی ہوندہ ہے تے اتارد کی ہوندہ ہے، مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، میں تو اپنی ایک سیاسی پیش گوئی یا تجزیہ پیش کر سکتا ہوں کہ عمران خان کے لیے مارچ تک دا ٹائم کافی پارا ہے، اور اگر اپوزیشن نے ہوش کے ناخن لیے تو اے پار دے نال عمران خان ٹہ پائے گا، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خیال مختلف ہو، جو بھی ہو لکھ دیجئے گا لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔